1990 के दशक में जब बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन छेड़ा था तब नारा लगता था, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने समझौते की सलाह दी है, तो बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा बयान दे दिया जिससे मथुरा और काशी का मंदिर मस्जिद विवाद भी जिंदा हो गया है। 2014 से ही राम मंदिर मुद्दे को हवा दे रहे सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस विवाद को समझौते से हल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद के पक्षकारों से बातचीत करने को कहा है, लेकिन अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे यह लगे कि अयोध्या विवाद समझौते से हल हो सकता है। अब सुब्रमण्यम स्वामी अयोध्या के साथ काशी और मथुरा का विवाद भी चर्चा में ले आए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अगर अयोध्या में राम मंदिर समझौते से नहीं बना तो कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी आएगी। राम मंदिर तो जब कोर्ट का फैसला आएगा, क्योंकि हम जो हमारी जो घोषणा पत्र है उसमें तो साफ कह दिया कि हम विधिवत करेंगे, यानी जो देश के कानून है उसके हिसाब से करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट ही तय कर सकती है। यानी मुसलमान समझौता कर ले कि हम दूसरी जगह मस्जिद बना देंगे और उसमें आप मदद कर दीजिए, और यहाँ जो जहाँ आपकी आस्था है कि राम यहाँ पैदा हुए वहाँ आप मंदिर बना लीजिए। ऐसा करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो कोर्ट में दिन प्रतिदिन की सुनवाई होगी तो 2 महीने में इसका फैसला हो सकता है। मथुरा और काशी को लेकर वो तो 2019 की इलेक्शन के बाद ही होगा। अच्छा, क्या कार्य योजना है? जिस तरह से आपने कहा कि 40,000 मंदिरों की बात हाँ, मेरे पास दस्तावेज है, विश्व हिंदू परिषद के पास है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे पास ठोस विवरण है और दस्तावेज हैं जिसमें 40,000 मंदिर देश में तोड़े गए थे मुगल के राज में। हम वो सारे 40,000 नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि थोड़ा इसमें एक आत्मीयता लाने के लिए हम उसमें इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, परंतु 3 ऐसे प्रमुख हैं जिसको हम किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। कौन है 3? एक मथुरा में कृष्ण भगवान का, और दूसरा काशी विश्वनाथ, और तीसरा अयोध्या। कब तक काशी और वो तो 2024 तक कर लेंगे। देखिए, सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आधिकारिक वक्तव्य आया है वो यही है कि जो राम मंदिर का मुद्दा, बाबरी मस्जिद या विवादित ढांचे का मुद्दा, वो या तो आम सहमति से, सभी पक्षों की सहमति से सुलझाया जा सकता है, या फिर न्यायालय के निर्णय के बिना। और बाकी कौन क्या कह रहा है उसको तवज्जो ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। The primary issue before the court is the legal title suit of that place, and the court has not said anything. And in the past also there were several rounds of talks, negotiations. Nothing could happen. Now the whole Ayodhya case is being taken up, and court is deferring the hearing, and it's going on. So we will have to wait how the whole Ayodhya issue is going to take shape in the coming days. तो अयोध्या के बाद मथुरा काशी का मुद्दा क्यों उठा? क्या कोई एजेंडा सेट कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी? यही है बड़ी बहस का मुद्दा। और मेरा पैनल मेरे साथ में मौजूद है, उनके साथ में हम बातचीत करेंगे अगले 1 घंटे। एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद है। प्रवक्ता कांग्रेस अभय दुबे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया आपसे थोड़ी देर के बाद समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ेंगे। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज नेशनल प्रेसिडेंट हैं संत महासभा के। जफर याब जिलानी आप कन्वीनर हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, और मेरे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला से मेरा पहला सवाल होगा। प्रेम शुक्ला जी, जिस तरह के बयान सुब्रमण्यम स्वामी दे रहे हैं, क्या यह बीजेपी का भी ऑफिशियल स्टैंड है? पहला तो ये, और दूसरा ये कि इस तरह का इंप्रेशन क्यों आ रहा है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है? देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक सुज्ञ नागरिक हैं, एक विद्वान व्यक्तित्व है, एक अर्थवेत्ता है, एक विधिवेत्ता भी है। वो अपना बयान देने के लिए उनको जो है किसी प्रकार की अभिव्यक्ति की आजादी के प्रतिबंधन का शिकार नहीं होना चाहिए। सबसे अपेक्षा की जाती है कि उनको भी उनके अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के इस मसले में बहुत साफ तौर पर जो है दृष्टिकोण है, जो हमारे संकल्प पत्र में भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी रहा है और लोकसभा के चुनाव में भी रहा है
कि अयोध्या मामले का निपटारा संविधान के ढांचे के तहत किए जाने के लिए हम निश्चित तौर पर जो है सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट और निचली अदालतें जो है इस बात को स्वीकार चुकी हैं कि जो विवादित ढांचा है वो एक अति प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। अब उसमें सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय लेना। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत साफ शब्दों में कहा वो भी सहमति बनाना चाहता है। कई चक्रों में सहमति बनाने का प्रयास हुआ है और हर बार सहमति बनाने के लिए जो हिंदू समाज के लोग हैं वो सहमति बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर बार जो पक्षकार पीछे हटते हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मथुरा, काशी और अयोध्या इतिहास में, वर्तमान में ये हिंदू आस्थाओं से जुड़े हुए स्थान है, इस्लामी आस्थाओं से जुड़े हुए स्थान नहीं है। तो यदि यहां पर अगर कोई जो है बहुसंख्यक समाज का विद्वान व्यक्ति यदि इस तरह की अपनी अभिव्यक्ति करता है तो उसको विवादास्पद कहकर उसके खिलाफ जो है लामबंदी, घेराबंदी और संविधान के ढांचे में नहीं कह रहा इस तरह की बातें करना मुझे लगता कुछ जाती है। प्रेम शुक्ला जी, आपकी बातों से दो चीज समझ में आई कि आपने सुब्रमण्यम स्वामी के बयान को नकारा नहीं, हाँ ये भी नहीं कहा कि ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है। जफरयाब जिलानी के पास में चलते हैं। आप कन्वीनर हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के। जफरयाब जिलानी जी, अयोध्या के बाद अब मथुरा, काशी भी मांगने लगे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, उनका यह कहना है कि 4000 मंदिरों को मुगलों के वक्त में तहस नहस कर दिया गया था। हम 4000 नहीं मांग रहे, सिर्फ 3 दे दीजिए, अयोध्या, मथुरा और काशी। अयोध्या अभी लेंगे और 2019 के बाद मथुरा और काशी ले लेंगे। आपका स्टैंड क्या है इस पर? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना पार्लियामेंट के जरिए पास किए गए एक्ट के खिलाफ है और मैं समझता हूं कि एक ऑफेंस है, क्योंकि उस पार्लियामेंट ने जो एक्ट 1991 में पास किया था उसमें प्रेसिडेंट वर्शिप एक्ट, उसमें ये लिखा है कि अगर कोई इसके खिलाफ काम करेगा तो ऑफेंस होगा। लेकिन बदकिस्मती से सरकार कभी इस पर मुकदमा नहीं चलाती है और शायद अभी तक उस पर रूल्स भी नहीं बनाए गए। जी जफरयाब जिलानी साहब, शायद किसी तकनीकी खामी की वजह से आपसे संपर्क हमारा टूट गया है। आप अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। राणा जी को लेकर के आऊंगा मैं इस बहस में। राणा जी, आपको क्या लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी कोई भी बयान देते हैं, चूंकि नकारा तो जाता नहीं बीजेपी की तरफ से, क्या कोई एजेंडा आगे का सेट किया जा रहा है? राशिद, पहली बात यह है कि हिंदुस्तान जो है वो नई सदी और नई सोच का मुल्क है। इसको आगे जाना है, दुनिया की रेस में अपने आप को आगे रखना है, एक ताकतवर मुल्क की हैसियत इसको अख्तियार करनी है। ये हमारे लिए चुनौती है। अब इसके आगे हम जो कुछ सोचते हैं कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है, या ये मुगल हैं, ये हिंदू हैं, यह इस तरह आगे जाने के रास्ते में बड़ा रोड़ा है। अगर कोई आस्था का प्रश्न है भी और लगता है कि यहाँ का बहुतायत जो है वो उससे जुड़ा हुआ है, उसकी पूजा प्रार्थना, उसके धर्म का सवाल है, तो फिर इस देश में संविधान है, कानून है, उसके जरिए आप जाइए। लेकिन आस्था के प्रश्न को आंदोलन में तब्दील कर देना, उन्माद में तब्दील कर देना, फिर क्या होता है कि जब उन्माद में आप भीड़ को तब्दील करते हैं तो फिर रोटी के सवाल से वो हट जाती है, वो रोजी के सवाल से हट जाती है, वो विकास के सवाल से हट जाती है। फिर आप अपने सियासी फायदे के लिए उस उन्माद का इस्तेमाल करने लगते हैं, फिर मुल्क पीछे चलने लगता है, समाज पीछे चलने लगता है, उन्माद आगे चलने लगता है और यह किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए खतरनाक स्थिति होती है। और सुब्रमण्यम स्वामी जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही नहीं है। अगर ऐसा है भी तो अदालतें हैं, संविधान के दायरे में सरकार, संसद है, तो बहुत सारी ऐसी मतलब ऐसे दायरे हैं जिन दायरों के भीतर इस तरह के बड़े सवालों का समाधान आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन ले ही लेंगे, कर ही लेंगे, यह तरीका जो है यह गलत है। ठीक कह रहे हैं। जफरयाब जिलानी जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। जफरयाब साहब, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी, मैं कह रहा था कि ये 1991 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के डिस्प्यूट को छोड़कर बाकी हिंदुस्तान की जितनी इबादत गाहें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, उनकी वही स्थिति कायम रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। और अगर कोई शख्स इसके खिलाफ काम करता है, अदालत से उसको कोई कार्रवाई नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिलेगी और इसका ये कहना ऑफेंस भी होगा। और इस सिलसिले में मथुरा के ताल्लुक से एक 1958 का समझौता मौजूद है, जिसमें उस वक्त के बहुत बड़ी हिंदू शख्सियतें और मुसलमान मौजूद, जिन्होंने तय किया था कि ये मस्जिद को अलग है और वो जो जन्मस्थान मथुरा का है श्री कृष्ण जी का वो अलग है। ये दोनों को अलग अलग उसके तय किए गए थे। और इसी तरीके से बनारस के बारे में
जो वो कहते हैं काशी के बारे में, उसमें एक मुकदमा दायर हुआ था। उसी एक्ट के तहत उस पर एतराज हुआ और वहां की लोअर जुडिशरी ने ये तय किया कि एक पार्ट के बारे में तो कहा कि मुकदमा नहीं चल सकता है, एक पार्ट के बारे में कहा कि चल सकता है। उसके खिलाफ हाईकोर्ट इलाहाबाद में रिट पिटीशन चल रही है। जी हाँ, कि ये मुकदमा नहीं चल सकता क्योंकि 1991 के एक्ट के खिलाफ। ठीक है। अब सुबह में स्वामी साहब संपर्क बार बार टूट जा रहा है जफरयाब जिलानी से। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, अब आपका आना बहुत जरूरी है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने बार बार एक ही बात कही और उन्होंने एक टर्म दिया है कृष्णा पैकेज। उनका यह कहना है कि अभी तक अयोध्या पैकेज था और अब कृष्णा पैकेज आएगा और कृष्णा पैकेज के तहत अयोध्या, फिर मथुरा, फिर काशी। आपको क्या लगता है? पहले तो मुझे ये बताइए कि संत महासभा का व्यू पॉइंट क्या है, नजरिया क्या है आपका? राशि जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज कई सालों से हम लोग वहां पे अयोध्या जी में जो हिंदू और मुस्लिम पक्षकार हैं वो कई बार हम बैठ चुके हैं और काफी हम लोगों ने सहमति बनाई और उस पर काफी बात आगे भी बढ़ी, मीडिया में भी आया। जैसे हमारे यशवंत राणा जी जानते हैं इस बात को और पूरी मीडिया जगत ने दिखाया और काफी सौहार्दता के साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष बैठे। और पिछली बार अगर जो बैठक 2016 में हाजी साहब के यहाँ जाके हम लोग मिले और वो अंसारी साहब भी थे, करीबन 8 पार्टियां 9 पार्टियां बैठी। सवाल इस बात का है कि इतनी अच्छी समय चल रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं हस्तक्षेप करते हुए और उन्होंने कहा कि ये धार्मिक आस्था का विषय है और ये बाहर सुलझ जाए तो सबसे अच्छा है। और उससे भी बढ़िया बात उन्होंने ये कहा कि हम हस्तक्षेप करने के लिए खुद तैयार हैं, मध्यस्थता करने के लिए खुद तैयार हैं। जो काम हम लोग स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 कोशिश विफल हुई थी, ये आप भी जानते हैं। और इसी वजह से, और सबसे बड़ी बात यह है, राम जन्मभूमि न्यास के नृत्य गोपाल दास वहां उन्होंने नकार दिया। जफरयाब जिलानी जो कि कन्वीनर है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की, उन्होंने फिर से नकार दिया। तो फिर आप किस तरह से इसको सकारात्मक देख रहे हैं? नहीं, सुनिए, उसमें कई पक्षकार है, एक दो नहीं है। सवाल इस बात का है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है, एक मौका दिया है कि आप लोग आपस में बैठ करके इस अगर जो सुलझा सके तो सुलझाए। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो उसका सम्मान करना चाहिए और हमें लगता बैठने का प्रयास करना चाहिए। और ये जो सलाह दिया है श्री राम जन्मभूमि विवाद को लेकर दिया है, न कि और भी, तो इसमें हमें लगता है जब राजनीतिक हस्तक्षेप होता है निश्चित रूप से वो स्थिति बिगड़ जाती है। और यशवंत राणा जी की जो बातें उन्होंने कहा है कि कोई भी चीजें ये आस्था का विषय आंदोलन और उसके लिए नहीं होता है, इसको हम तरीके से हम करेंगे, जब मिल बैठ के करेंगे तो देश की एकता और अखंडता भी बनी रहेगी और उसमें हमारी आस्था भी बनी रहेगी दोनों की। यहाँ हार और जीत का प्रश्न नहीं है। वहां पर मंदिर के पास भी जाना है मुझे, वहां तीनों जजों ने भी इस बात को माना कि मंदिर है। ठीक है, अब डॉक्टर भदौरिया आपके पास भी आऊंगा, लेकिन जफरयाब जिलानी साहब आपके साथ चूंकि बार बार संपर्क मेरा टूट जा रहा है, मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने सऊदी अरब के मौलवियों से बात की है, मस्जिद शिफ्ट किया जा सकता है, और एक एएसआई की रिपोर्ट का बार बार हवाला दे रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के अवशेष मिले हैं और एएसआई की रिपोर्ट ये बात कह रही है। ये 2 हवाले दे रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, इस पर आपका टेक क्या है? देखिए, एएसआई की रिपोर्ट एक 76 की है, उसमें कोई किसी मंदिर का जिक्र नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट दूसरी जो इस केस में दाखिल हुई है उसमें भी कोई मंदिर का जिक्र नहीं है। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो। और ये एएसआई की रिपोर्ट तो कोर्ट में दाखिल है, इसके ऊपर बहस क्यों नहीं कर लेते सुप्रीम कोर्ट में? वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं से किसी तरह से किसी पार्टी के फेवर में नहीं जाएगी, जो एविडेंस होगी उस पर तय करेगी। हम तो कहते हैं, ऑफर करते हैं, बार बार कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे कि मामले की हियरिंग करके 6 महीने में फैसला कर दें। ये सुब्रमण्यम स्वामी के गलत बयानी से तो मुसलमान न डरेंगे न मुतासिर होंगे। ठीक है। और जहां तक बातचीत की बात है, इतनी मर्तबा हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे हो चुकी है, शंकराचार्य लेवल पे हो चुकी है, ऐसा अब हम उस सिलसिले में कोई वक्त जाया नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जितनी जल्दी हो सके इस मामले की सुनवाई करके और फैसला कर दे। और जहां तक सऊदी अरब की बात करते हैं, तो सऊदी अरब में अगर किसी बड़ी मस्जिद में छोटी मस्जिद को शामिल कर लिया जाए, अगर हरम शरीफ के एक्सपेंशन में मस्जिद हरम शरीफ में शामिल हो जाए तो वो मस्जिद के तोड़ना नहीं कहलाएगा। वो बड़ी मस्जिद में छोटी मस्जिद शामिल हो गई। कहीं कोई जगह का नाम बताए, इसके अलावा रोज कहते हैं वो, हम कोई बताए कि फला जगह सड़क पे बना ली गई, फला जगह अस्पताल शामिल हो गई। कहीं कोई जगह का नाम बताए, इसके अलावा रोज कहते हैं वो,
हम कोई बताए कि फला जगह तो सड़क पे बना ली गई, फला जगह अस्पताल में दिया गया, तो हम वहां से मालूम करेंगे। ठीक है, इस मैं तरह की बात करने से कोई फायदा नहीं। एक बार प्रवक्ता कांग्रेस अभय दुबे के पास भी चलता हूं। अभय दुबे जी, बार बार सुब्रमण्यम स्वामी एक ही बात क्यों कह रहे हैं कि जिन 3 मंदिरों की या जिन 3 जगहों की बात मैं कह रहा हूं वो प्राण प्रतिष्ठा द्वारा स्थापित की गई है, और इस बात को एक जमाने में राजीव गांधी ने भी स्वीकार किया है, और इस मुद्दे पर कांग्रेस हमसे अलग राय नहीं रखेगी। क्या ये बात सच है कि अयोध्या, मथुरा और काशी के मुद्दे पर आप सुब्रमण्यम स्वामी से अलग राय नहीं रखते? देखिए, मुझे जब ये 3 मंदिरों का जिक्र करते हैं तो 3 महंतों के वक्तव्य याद आते हैं। सुरेश दास जी महाराज, रामदास जी महाराज और ज्ञानदास जी महाराज, जो दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़े और राम जन्मभूमि न्यास से संबंधित हैं। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सत्ता मात्र है, भगवान राम जी से इनका सरोकार नहीं है। और मुझे तुलसीदास जी की रामायण याद आती है। वो जब माता सीता का अपहरण हुआ तो उन्होंने कहा कि रावण ने नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई। कई प्रकार की कथाएं सुनाकर भय से, प्रीत से, राजनीति से माता सीता का हरण किया। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार केकई की तरह है। इनमें कई मंथराएं हैं जो चाहती है कि राम जी का वनवास जारी रहे और इनको सत्ता प्राप्ति होती रहे। मुझे आश्चर्य होता है, राणा जी ने सुब्रमण्यम स्वामी तो आपकी भी नियत पे शक करते हैं। अभी वो कहते हैं कि रामराज की बात 1989 में सबसे पहले राजीव गांधी ने की, और 1989 में रामराज की स्थापना के साथ ही इस तरह का स्टेटमेंट दे करके उन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, और आप जो है दूसरे स्टेटमेंट गिना रहे हैं। अरे हमसे बड़ा अनुपालक राम राज्य का हो सकता है, लेकिन हम महात्मा गांधी जी के राम के अनुयायी हैं, जो सद्भाव की बात करते हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, उस राम राज्य में जो सबका साथ की बात हो। भारतीय जनता पार्टी के वैमनस्य का राम राज्य नहीं। राणा जी ने अच्छी बात कही। अभी आज ही के दिन मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है प्रधानमंत्री जी, जो कहती है कि कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट घट गई है। जो पिछले क्वार्टर में 77,000 रोजगार थे वो 33,000 पर आ गए। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है, एफडीआई इनफ्लो कम हो गया है। आप प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बदहाली देख लीजिए। हाउसिंग फॉर ऑल 2 करोड़ घरों का वादा किया, सिर्फ 3 साल में 9,000 घर बने हैं। तो इस पर ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक मुखौटा खड़ा किया, वो है सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है कि कोई विकास की बात, कोई डिलीवरेबल की बात मत करो। क्विक रिबटल दीजिए, उसके बाद मुझे राणा जी के पास, डॉक्टर भदौरिया के पास में जाना है कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी नाम का एक मुखौटा आप लोगों ने खड़ा किया है? प्रेम शुक्ला जी, मुझे जवाब देने का तो राशिद जी अवसर दीजिए। हाँ बोलिए। राशिद जी कृपा करके बड़े आरोप का जवाब देने का। प्रेम जी बोलिए। देखिए, आदरणीय अभय दुबे जी ने भारतीय जनता पार्टी को कैकेयी कहा, तो निश्चित है कि कैकेयी का पुत्र राम ही होगा, आदरणीय मोदी जी, कैकेयी का पुत्र भरत ही होगा, और आदरणीय मोदी जी जो है वो भरत हैं, तो उनकी भक्ति राम में जो है निसंदेह ये स्वीकार रहे हैं। ये कौशल्या है, तो जब कौशल्या है तो राम के आगमन की इनको जो है क्यों नहीं 1989 में श्रीमती सोनिया गांधी के पति आदरणीय राजीव गांधी जी ने जब शिलान्यास कराया, आचरण आपका कैकेयी जैसा है, तो राम मंदिर के निर्माण की भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण में आप सहयोग क्यों नहीं देते? आपकी तो अधूरी बात है ना। और 1989 में न केवल उन्होंने शिलान्यास करवाया, बल्कि कहा कि राम राज्य की संस्थापना करना चाहता हूं, और और ये मणिशंकर अय्यर जी ने भाषण लिख कर दिया था। तो कृपा करके आप जो है आदरणीय राहुल गांधी से कहिए कि हनुमानगढ़ी तक तो जाते हो, रामलला के यहां माथा झुकाने में क्या प्रॉब्लम है? तो रामलला के यहां माथा क्यों नहीं झुकाते? कौशल्या के पुत्रों को, राम को वन में रखने में रुचि क्यों है? ठीक है, ये 4 पैनलिस्ट को राणा जी आपने सुना। इन चारों के दिल और दिमाग में कौन कौन से राम चल रहे हैं? इन चारों के दिल दिमाग में कौन कौन से राम है? अभय जी आपके पास आ रहा हूं, मुझे डॉक्टर भदौरिया के पास भी इसके बाद जाना है। राणा जी, सबके पास अपने अपने राम है। मुझे लगता है कि अपने अपने राम के लिए अपने अपने तरीके से उनकी आराधना करना, आराधना का मतलब समझ रहे हैं, अपने फायदे के लिए अपने रास्ते अख्तियार करना। हिंदुस्तान के लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि हिंदुस्तान क्या है और सियासत का अपना मजहब होता है। सियासत हमेशा अपने फायदे के लिए मजहब का रास्ता अख्तियार करती है। 3 मिसालें मैं दूंगा। जब महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई चल रही थी तो महाराणा प्रताप की जो फौज थी उसका सिपहसालार हाकिम खान सूर था।
अकबर की फौज के सिपहसालार थे राजा मान सिंह। जब गजनी सोमनाथ की चढ़ाई पर था तो गजनी का जो सिपहसालार था वो तिलक था, हिंदू था। जब अब्दालियों और मराठों की लड़ाई हुई थी तो मराठों की तरफ से तोपखाने का जो मुख्तार था वो इब्राहिम गारदी था, मुसलमान था। इब्राहिम गारदी ने अब्दालियों के पसीने छुड़ा दिए। ये हिंदुस्तान का इतिहास है। यानी कि जब कोई सियासत चलती है तो वहां मजहब अख्तियार नहीं रखता, मजहब अपना एतबार नहीं रखता है। मजहब हमारे व्यक्तिगत जिंदगी के लिए, निजी जिंदगी के लिए, हमारी आस्था का सवाल है, हमारी जीवन शैली है। लेकिन जब मुल्क के दायरे में, मुल्क बहुत बड़ा होता है, देश बहुत बड़ा होता है, और देश का सवाल अगर धर्म के सवाल पर कमजोर पड़ने लगे तो फिर हम कहीं ना कहीं धर्म के रास्ते से भटक रहे हैं। यह बात हमें समझनी चाहिए। और जब सियासत घुसती है धर्म में तो वो हमें भटकाती है। तब राष्ट्र छोटा होने लगता है और धर्म बड़ा होने लगता है। फिर धर्म के आधार पर राष्ट्र बंटने लगता है, समाज बंटने लगता है, और यह हमेशा राष्ट्र के लिए, देश के लिए खतरनाक है। ऐसी सियासतें हमेशा खतरनाक होती हैं। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये व्यू पॉइंट जो है एसपी का क्या है, समाजवादी पार्टी का है, क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया, सरकार बदलते ही, निजाम बदलते ही अयोध्या, मथुरा, काशी, इन सभी को लेकर के इतना अग्रेशन बीजेपी में क्यों आ गया? देखिए, आप भी देख रहे होंगे कि लास्ट जब से सरकार बनी है हमारा 65% जो टाइम है ये धर्म की बात करने में जा रहा है कि कहां मंदिर बने, कहां मस्जिद बने। अगर उन्हें पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दे दिया है 5-7 दिनों का, कुछ तो फैसला होना है, तो उन्होंने आगे काशी मथुरा भी बढ़ा दिया। अब उनको ऐसा लगता है अगर हम धर्म की बात करेंगे तो मेरा नाम अनुराग भदौरिया, कोई अनवर हुसैन तो है नहीं कि भाई मुझे मंदिर से बहुत नफरत है या मैं भगवान की पूजा नहीं करता हूं। लेकिन उसके पहले चूंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, समाज में रहते हैं, हमें रोजगार और विकास की ज्यादा जरूरत है, बजाय इस तरह की हम बातें करने लगे हैं कि मंदिर और मस्जिद, ये हमें भटकाने की बात है। हमारा राष्ट्र जो है बहुत बड़ा है, जैसा अभी एडिटर महोदय कह रहे थे। अगर यहाँ पे रोजगार और विकास की बात नहीं होगी तो देश टूट जाएगा। अगर मंदिर मस्जिद में आप उलझे रहोगे, आप विकसित देशों में कल्पना आप देख लो, चाहे अमेरिका हो या चाहे ब्रिटिश हो, आप वहां की बात करो तो उनका ज्यादातर टाइम विकास और रोजगार में जाता है। हमारा टाइम ज्यादातर 70% ये धर्म की बातों में जाता है कि सुब्रमण्यम जी क्या कर रहे हैं। सुब्रमण्यम जी हैं कौन जो डिसाइड करते थे, जब देखो तब खड़े रहते हैं, कभी जनता दल में खड़े, कभी कांग्रेस में खड़े, कभी आज बीजेपी में खड़े हैं, और वो हमारे देश को गुमराह करना और हमारे लोग उनकी बातों में गुमराह होते रहते हैं। ऐसे लोगों को राष्ट्र में, मैं कहता हूं सबको मिलके कि इस तरह का जो माहौल पैदा करते हैं समाज में, धर्म का माहौल पैदा करते हैं, नहीं होना चाहिए। अगर सब लोग शांति से, कोर्ट ने कह दिया आप लोग बैठ जाइए, आपस में बैठ के समाधान कर लीजिए, तो समाधान हो जाएगा। और समाधान, जब उनको डर लग रहा है कि अब समाधान हो जाएगा, तो उन्होंने 40,000 मंदिर की बात कर दी। तो क्या 40,000 मंदिर के लिए फिर मारपीट करवाओगे, फिर दंगा सहज गांव-गांव में करवाओगे? गांव-गांव में जो कुछ मस्जिद, मैं छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, एक काम करता हूं, मैं छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। आप सभी पैनलिस्ट मेरे साथ में मौजूद हैं। राम से बात शुरू हुई थी, श्री कृष्ण से होते हुए अब शिवजी तक आकर के पहुंच गई है, क्योंकि अब मथुरा, काशी भी इसमें जुड़ चुके हैं। लेकिन ऐसे विवादित मुद्दों को आखिरकार सुब्रमण्यम स्वामी क्यों तूल दे रहे हैं, इसी पर बड़ी बहस आगे भी जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। बीजेपी के एमपी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अब ये कहने लगे हैं कि अयोध्या के बाद मथुरा और काशी की बारी आएगी 2019 के बाद। विवादित मुद्दों को तूल क्यों दे रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, इसी पर बातचीत हो रही है। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला के पास में अब मैं चलूंगा। प्रेम शुक्ला जी, ब्रेक पर जाने से पहले जफरयाब जिलानी साहब ने एक एक्ट का हवाला दिया था, 1991 के एक एक्ट का हवाला दिया था, जिसके तहत उन्होंने ये याद दिलाया कि अयोध्या को छोड़ करके बाकी भी जितने भी पूजा पाठ वाले स्थल होंगे वो 1947 जैसी स्थिति होगी, स्टेटस को होगा। क्या इस बात को नहीं जानना है सुब्रमण्यम स्वामी? देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी विधिवेत्ता हैं और उन्होंने संविधान के बाहर जाकर या कानून के बाहर जाकर हम कोई काम करेंगे, कोई बयान है उनका, ऐसा उन्होंने कोई बयान दिया नहीं है। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बयान को हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा कहने वालों को भी ये समझना होगा कि आदरणीय कपिल सिब्बल सहाराश्री के वकील है। सहाराश्री कांग्रेस सरकार की दृष्टि में जालसाज व्यक्ति हैं, तो क्या कांग्रेस जालसाजों के साथ खड़ी है? पशुवध करना जो है, पशुवध वालों के साथ जो है कपिल सिब्बल कल खड़े रहेंगे, राज्यसभा के आदरणीय सदस्य हैं, तो क्या इसका मतलब पशुवध की नीति कांग्रेस की नीति है? इसी तरह से जो है गुलाम नबी आजाद अफजल गुरु के बारे में कह के आते हैं कि इनको फांसी देना जो है ये गलत, और एफिडेविट फाइल करके आते हैं, उसी आधार पर राज्यसभा में आते हैं और वो विपक्ष के नेता हैं। अरे सरकार बनाई आपने कश्मीर में,
अफजल गुरु को शहीद बताने वालों के साथ क्या बात करते हैं? अरे सलमान खुर्शीद पाकिस्तान जाते हैं और सलमान खुर्शीद पाकिस्तान जाकर, अरे आप समझ लो, पाकिस्तान जाकर, अरे पाकिस्तान को आतंकवादियों को बधाई देने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद के मुंह में मिठाई खिलाते हो। सोनिया गांधी का मुखौटा है कि मोदी सरकार के खिलाफ जो है पाकिस्तान से मदद मांगी जाए। ये मणिशंकर अय्यर जो राज्यसभा सांसद हैं, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, अरे पाकिस्तान के आधार पर क्या ये निष्कर्ष निकाला जाए कि पाकिस्तान की मदद मोदी जी की सरकार के खिलाफ श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर कांग्रेस के आदरणीय राज्यसभा सदस्य, अरे पाकिस्तान के पक्षधर तो नरेंद्र मोदी साहब है, स्वादिष्ट और शाब्दिक व्यंजन वहां जाकर करते हैं, यहाँ सैनिक शहीद होते सीमा पर। ठीक है, मैं जफरयाब जिलानी जी को लेकर के आता हूं बीच में। जफरयाब जिलानी जी, आपने ये सुना, प्रेम शुक्ला जी का ये कहना है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कानून जानते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि पिछले कानून क्या हैं, और ऐसा नहीं है कि 1991 का कोई कानून उन्हें नहीं पता हो, जिस बारे में आप कह रहे थे। थोड़ा और रोशनी डालिए। देखिए, मैं ये कब कह रहा हूं कि कानून जानते नहीं, मैं तो कह रहा हूं जानबूझकर वो ऐसी बातें करते हैं कि जिससे फिरके वाराना माहौल खराब हो। बिल्कुल कानून जानते हैं, वो वकालत भी करते हैं। मेरे साथ हाईकोर्ट में अभी 2 मार्च को अपियर हुए थे दिल्ली हाईकोर्ट में, वो इस मुकदमे में भी आ चुके हैं, लेकिन वो उसके बाद भी सब कुछ करते हैं। वो जानते हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एमपी, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। अशोक सिंघल साहब की डेथ के बाद वो तमाम बातें जो अशोक सिंघल साहब कहा करते थे, वो कहने वाला कोई नहीं रह गया कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब को बढ़ाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को सुब्रमण्यम स्वामी क्या कर रहे हैं? क्या ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है? सुप्रीम कोर्ट क्या गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट से रोकना होगा? जी की संविधान के बारे में राजनाथ सिंह साहब होम मिनिस्टर है, उनको सोचना होगा कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। जिस चीज को भारत पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून मना करता है, उसको राज्यसभा का मेंबर कह रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती। तो पार्टी के लेवल पे पार्टी के एमपी को रोकना ये सरकार का पार्टी का काम है। इसलिए कह रहा हूँ, आप कानून पढ़ लीजिए, कानून बिल्कुल साफ है। एक सवाल का 1991 देगा। देखिए, प्रेम शुक्ला क्या पूछ रहे हैं आपसे? पूछिए पूछिए पूछिए। मैं राशिद जी, जिलानी साहब, जब तक आपने बाबरी मस्जिद की केस नहीं ली थी तब तक आपकी आय, और जब से आपने बाबरी मस्जिद केस लड़ी तब से आपकी आय, और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी 1978 से और आज तक उनकी आय में और उनका जो पूरी व्यवस्था है उसमें उनके स्ट्रेचर में भी कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन आपकी पूरी जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण के मुकदमे के कारण मैंने बाबरी आय कम हो गई, इसलिए कर पाता हूँ। बाबरी मस्जिद के मामले में पक्षकार होकर वकील, मैं अपनी आय के बारे में जानता हूँ। राणा जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस बात में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने एक अखबार को एक इंटरव्यू दिया, उस अखबार ने डॉक्टर जोशी से ये पूछा कि अयोध्या के मसले पर आपका नजरिया क्या है, तो उन्होंने एक बात कही थी, डांसिंग एंड डांसिंग एंड डांसिंग एंड डांसिंग बट नॉट एडवांसिंग। कुछ इसी तरह की बात क्यों लग रही है? 2-3 बातें यहाँ बड़ी साफ है। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि आपकी आमदनी कितनी बढ़ गई है, अगर बढ़ी है तो वो बाबरी मस्जिद मामले को चूंकि आपने अपने हाथ में लिया इसलिए आप मालदार हो गए। प्रेम शुक्ला जी को हो सकता है कि जफरयाब जिलानी साहब कहें कि आपकी हुकूमत उत्तर प्रदेश में 1991 में इसलिए आ गई कि आपने मंदिर मामले को उन्माद के तौर पर इस देश में तब्दील किया। उसके बाद प्रेम शुक्ला जी, मेरी बात बस समझ लीजिए कि मंदिर आंदोलन के बाद इस देश की राजनीति बदली है, उसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिला तो भारतीय जनता पार्टी को मिला। मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुस्तान में आस्था के प्रश्न पर ऐतराज करना गैर वाजिब नहीं है, लेकिन उस ऐतराज को संविधान के दायरे में, इस मुल्क की फितरत के दायरे में सुलझाना हमारी सबसे पहली जरूरत है, जो शायद हम करते नहीं हैं। हम इसलिए सब कुछ करते हैं क्योंकि हमको सियासी फायदे मिल जाते हैं, नहीं तो हमको सबसे पहला सवाल है कि ऐसा मुल्क है जहां आज की तारीख में 7 लाख बेड की जरूरत है लोगों के इलाज के लिए, 4 लाख डॉक्टर्स की जरूरत है, 40 लाख नर्सेस की जरूरत है, 3000 बच्चे रोजाना कुपोषण की वजह से मरते हैं।
इस देश में 1% जो अमीर हैं उनके पास 53% की जायदाद है। तो इस तरह की डिस्पैरिटी इस मुल्क में है। यहाँ 33 करोड़ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पीने के लिए पानी मैसर नहीं है। यह बुनियादी सवाल है। इस बुनियादी सवाल पर सरकार को सोचना चाहिए, व्यवस्था को सोचना चाहिए। यह सवाल तो हिंदू के सामने भी, मुसलमान के सामने भी, सिख के सामने, ईसाई के सामने है। एक समृद्ध और स्वस्थ मुल्क के लिए जो बुनियादी जरूरतें हैं उनका पूरा होना पहले जरूरी है, ना कि मंदिर और मस्जिद। अगर करना भी है तो संविधान के दायरे में हो, कानून के दायरे में हो। लेकिन जैसे उन्माद पैदा होता है, आंदोलन पैदा होता है, वो सियासी फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं और इसी फायदे के लिए सब कुछ होता है। ऐसा लगता है, हमेशा लगता है, इस देश के आम आदमी को भी लगता है। प्रेम जी। राशिद जी। हाँ अभय जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं मैं। राशिद जी। नहीं राशिद जी, आप प्रेम जी आप बोलिए। बहुत सही बात कर रहे हैं। मैं तो एकदम इसका समर्थन करता हूं। बिल्कुल जो है धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है अभय दुबे जी, चूंकि आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक और बात कह रहे हैं कि अगर अयोध्या का मसला ठीक है, अगर कोर्ट के जरिए सुलझ जाए बहुत अच्छी बात है, हमारे पक्ष में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कानून बना करके हम वहां पर अपना पक्ष हम जीतने की कोशिश करेंगे, ठीक उसी तरह जैसा एक जमाने में कांग्रेस ने शाहबानो केस में किया था। इसलिए कांग्रेस अड़ंगा नहीं लगा सकती नैतिक तौर पर। इसका जवाब क्या आपके पास? नहीं, देखिए एक बहुत स्पष्ट बात है। ये ऐसा ही प्रश्न लालकृष्ण आडवाणी जी से किया गया जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन को लागू कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये हमारा जो बेस है वो खसक जाएगा। तब रथ यात्रा प्रारंभ की। अटल जी से कहा कि साहब न्यायालय में लंबित है और मुस्लिम समुदाय कहता है कि जो कोर्ट कहेगी वो हमें स्वीकार है, चाहे हमारे विरोध में हो। तो आडवाणी जी ने कहा कि कोई न्यायालय फैसला नहीं दे सकती, हमको सत्ता दे दो, हम कानून बनाकर मंदिर ला देंगे। जब सत्ता आ गई तो कह दिया कि गठबंधन की मजबूरियां हैं क्योंकि सत्ता जरूरी थी। पूर्ण बहुमत आ गया तो कहते हैं न्यायालय की बात मानेंगे। लेकिन यहां मैं एक बात जफर यार साहब को भी कहना चाहता हूं। मैं 2 दिन से चैनलों पर उनको सुन रहा हूं। वो कह रहे हैं 1885 के एक मुकदमे के निर्णय के बारे में, और ये कहना जफर यार साहब कि वहां एक ही धर्म के धर्मावलंबियों का आधिपत्य है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं। क्योंकि जिस 1885 के निर्णय की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल रिलीफ नहीं दिया रघुबर दास को मंदिर बनाने के लिए। लेकिन कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि जितने फुटनोट्स उसके पहले के हैं और गजेटियर हैं उसमें उल्लेख है चबूतरे का। ये देश किसी सूरत में तुलनात्मक रूप से भगवान श्री राम और सुन लीजिए पढ़ ले इसको। उस जफर याब जिलानी आपको नकार रहे हैं, अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए, मुझे स्वामी चक्रपाणी महाराज के पास भी जाना है। मैं एक सेकंड बस एक हाँ, ये उस कोर्ट के निर्णय को पढ़कर सुना रहा हूं। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द नीड ऑफ द आवर एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ जस्टिस वॉज नॉट ग्रांटेड रिलीफ विच हैड बीन क्लेम रेफरेंस वॉज मेड बाय द लॉ ऑफ प्रोहिबिटिंग परफॉर्मेंस। अब वो ये कह रहे हैं इसमें कि सारे जो प्रमाण हैं वो ये कह रहे हैं कि वहां पर चबूतरा पहले से मौजूद था। और 1 मिनट 1885 के जजमेंट सुन लीजिए, और उसके बाद जब बात कहना चाहता हूं अभय दुबे जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप प्रवक्ता कांग्रेस के इस वक्त हैं। 1 मिनट अभय जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रवक्ता कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर भदौरिया हंस रहे हैं। डॉक्टर भदौरिया आपके पास आऊंगा। संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद है। सच्चाई का प्रवक्ता वो 1 मिनट और सुन लीजिए राशिद जी। हाँ ठीक है अभय जी। अभय जी राशिद जी, ये अच्छा किया आपने, अच्छा लगा। जफर यार साहब ये जो पूरी एक एजी नूरानी साहब ने पूरा का पूरी पुस्तक निकाली है उस बिल्कुल, और 86 की जो सिविल अपील थी वो 27 ऑफ 1886 उसको भी पढ़िए। तो हाँ 86 वाला हाँ जजमेंट नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर सद्भाव अगर चाहते हैं, बिल्कुल अगर सद्भाव चाहते तो भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद को अलग कर दीजिए। निर्मोही अखाड़ा जो वहां शुरू से क्लेम करता है
और बाबरी मस्जिद की जो लड़ाई लड़ते हैं उन दोनों को कहिए वो निराकरण निकाले। स्वामी को और विश्व हिंदू परिषद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अलग कर दीजिए। बहुत दिलचस्प बात है। अभय जी बस एक मिनट मुझे दीजिएगा, मुमकिन नहीं। लोगों को समझना बड़ा जरूरी है। हुआ ये है कि अब अभय जी ये चाहते नहीं है कि जो हिंदू भावना है वो भावना कांग्रेस के खिलाफ जाए, क्योंकि 2014 के चुनाव में एंटनी कमेटी ने कहा कि आपने सबसे खराब काम ये किया कि आपने एक खास तबके को बहुत तरजीह दी और जो यहाँ का जो बहुसंख्यक समुदाय है आपने उसको हाशिए पर डाला, और इसका नतीजा 2014 का चुनाव का नतीजा है। उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए हैं इसमें भी कांग्रेस सहम गई है। अब कांग्रेस को हमेशा ही लगने लगा है कि भाई आप कुछ भी करो लेकिन हिंदू जो भावना है उसको आप चोट मत पहुंचाओ। तो अभय जी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन इससे बाहर रहे। अभय जी एक मिनट मुझे समझ तो लेने दीजिए आपको भी। सर ये सियासी मजबूरियां बहुत मुश्किल से जाती हैं और आती भी हैं। सर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने कानून का हवाला दिया है, कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है, लेकिन हवाला देने के पीछे जो वजह हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। अब वो सवाल चूंकि चक्रपाणी से राशि कर रहे थे तो आप कर सकते हैं। हाँ, स्वामी चक्रपाणी महाराज, अभय जी वापस आऊंगा आपके पास लौट करके, चूंकि चक्रपाणी महाराज बहुत देर से खामोश बैठे हुए हैं। चक्रपाणी महाराज ये बताइए कि अयोध्या के बाद अगर मथुरा और काशी को लेकर के भी आंदोलन शुरू होगा तो क्या संत महासभा भी उसमें इन्वॉल्व होगी? और सीधा मुझे जवाब दीजिएगा। नहीं राशि जी, सबसे पहली बात की अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी समझौते की बात ही और उसके लिए समय दिया है, तो हमें लगता है परिस्थिति नकार दिया ना। अभी हम दूसरी बातें करें। राम जन्मभूमि न्यास ने नकारा, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने नकार दिया, महंत नृत्य गोपाल दास ने नकार ही दिया है। नहीं, अभी देखिए, नहीं सवाल इस बात का है, नहीं आप ये समझिए, नहीं अभी देखिए किसी ने नहीं नकारा है स्पष्ट रूप से। और अभी आज भी हमारी कई मुस्लिम पक्षकारों से भी बात हुई, कई हिंदू पक्षकार भी, और हम लोग अभी मिलने वाले, उस पर बात चल रही है। अच्छा, अभय जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अगर वास्तव में सिर्फ पार्टियों को बैठाया जाए तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसमें कई अधिवक्ता भी आते हैं जो राजनीतिकरण करने लगते हैं और कई पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं जो राजनीतिकरण करने लगते हैं। जो उल जुलूल बयान आते हैं उससे माहौल और खराब हो जाता है और वो हिंदू वर्सेज मुसलमान हो जाता है। देखिए प्रेम शुक्ला जी, क्या होता है वहां पे तो अभी भी पूजा हो रही है, वहां रामलला पे हम लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। प्रेम जी, क्या होता है जब इंटेंट पे सवाल होता है तभी मुद्दा ये बड़ी बहस का बनता है। और इंटेंट पे सवाल पता है क्यों हो रहा है, या शक इसलिए हो रहा है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जब भी अपनी बात कहते हैं, बीजेपी की तरफ से भी अगर अपना पक्ष रखते हैं तो बड़ी हार्ड बार्गेनिंग करते हैं। वो ये कहते हैं कि भैया आर्बिट्रेशन से मामला अगर नहीं होता तो बातचीत से होगा, बातचीत से भी नहीं होता तो कानून बना करके करेंगे। अगर आपकी नीयत दुरुस्त है तो इतनी हार्ड बार्गेनिंग पर क्यों उतारू होते हैं? देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट कहना है, संविधान के दायरे में अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण की संभावनाओं को हमेशा तलाशेंगे, प्रयास करेंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम राम मंदिर के विरुद्ध हैं, हम राम मंदिर के समर्थन में हैं, लेकिन संविधान के दायरे में हैं। अब संविधान के दायरे में जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, और मुझे लगता है संभावना व्यक्त करना, विश्लेषण करना किसी भी राजनीतिक, किसी भी विविधता की स्वाभाविक क्रिया है। अब उस क्रिया पर इतनी बड़ी बीजेपी के एमपी भी है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जब भाजपा में नहीं थे तब भी मुकदमा लड़ रहे थे, और जब कांग्रेस कह रही थी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा भाई जी राम जी पर जो बोले हैं, मुझे बड़ा उनके प्रति मेरे मन में आदर का भाव बढ़ गया। ठीक है, प्रोग्राम के बाद एक बार फोन पे बात कर लीजिएगा आपस में। अभय जी, प्रेम जी को फोन कर लीजिएगा 9 बजे। और तब भी खड़े थे वो, तो एक उनकी अपना मत है, उनकी एक अभिव्यक्ति है, और मुझे लगता है कि संविधान के दायरे में बहुत व्यापक शब्द है, और उस शब्दावली में कभी भी संविधान की अवमानना नहीं होने देंगे। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? देखिए, जो इतनी बहस चल रही है, सही बात तो यह है कि जब तक उसमें ज्यादा समझदार लोग किसी चीज में आ जाते हैं तो उसका समाधान नहीं निकलता। बहुत देसी कहावत है, जब बहुत पढ़े लिखे लोगों को आप बीच में ले आओगे तो कायदा कानून इतना लगा देंगे कि उसका समाधान नहीं होगा, राजनीतिकरण हो जाएगा। अगर ये कमेटी के लोग, बाबरी मस्जिद वाले और निर्मोही अखाड़ा ये आपस में बैठ के समाधान कर लें और दिल्ली वाले और सो कथित नेता लोग उसमें इंटरफेयर ना करें तो समाधान कब का बैठ के समाधान कर लें, और दिल्ली वाले और सो कथित नेता लोग उसमें इंटरफेयर ना करें तो समाधान कब का कर लिया होता।
क्योंकि समाधान करना नहीं है, सब आके उसमें कानून पेच लगा के उसको बड़ा बनाते रहते हैं, जबकि छोटी चीज थी उसको इतना बड़ा बना दिया कि उसको राजनीतिक मुद्दा बना के उस पर सरकारें बनानी है। अब मेन मुद्दा है कि सरकारें बनानी है, उस पर मुद्दे जो है वो गाड़े नहीं जाते हैं, वक्त पर इस्तेमाल करने के लिए उन्हें रखा जाता है। समाधान होगा कैसे? हम आप कितनी भी इसमें कोई दो राय है नहीं। देखिए होता ये है कि जिस आडवाणी जी की रथ यात्रा का जिक्र हुआ, आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोक करके लालू प्रसाद यादव ने दशकों अपनी सियासत बिहार में चमकाई और देश में उन्होंने अपने बारे में जब भी कहा तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने आडवाणी के रथ को रोक दिया था। मुलायम सिंह यादव ने यहां गोलियां इसलिए चलवाई थी कि उनके हक में एक मजहब के लोगों का वोट हमेशा के लिए बना रहे, उसका सियासी फायदा वो ले सके। इसलिए मजहब सियासत है अभी तक उस बात का जी, सियासत जब भी होती है, सियासत मैंने कहा कि सियासत का अपना मजहब होता है और मजहब सिर्फ इसलिए होता है कि उसको अपने फायदे निकालने होते हैं। यह गालिब का भी मुल्क है, ये दाग का भी मुल्क है, यह मोमिन का भी मुल्क है, ये ताजमहल भी यहीं बना, लाल किला भी यहीं बना। उन लोगों ने जाकर के तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया या अफगानिस्तान में ये ताजमहल, लाल किला नहीं बनाया, इसलिए बनाया कि वो इनका मुल्क था, ये जमीन उनकी थी। इस मुल्क के दायरे में उन्होंने अपना सब कुछ खड़ा किया। जो गलतियां होती हैं सियासत से हर दौर में होती हैं, लेकिन सियासत की गलतियों की वजह से समाज ना भुगते, यह देखना सबसे जरूरी होता है। समाज को जिंदा करना, उसको समझदार करना बड़ा जरूरी होता है और यही काम हमेशा किया जाना चाहिए। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। राणा जी आपका, चक्रपाणी महाराज, प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी। मेरा वक्त खत्म हो गया। अभय दुबे जी किसी और दिन बैठेंगे आपके साथ में। डॉक्टर भदौरिया और जफरयाब जिलानी साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत के चश्मे से बहुत बार राम को देखा गया, काश कि अल्लामा इकबाल के चश्मे से भी देखा जाए, जो ये कहते हैं कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। नमस्कार।